I'm Rachna. I am a teacher by profession. आज मैं आप लोगों से उसी कोविड के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हम लोग सब जिससे डरे हुए हैं। सबके जीवन में ये एक एनिमी की तरह, एक तूफान की तरह, एक संकट की तरह मंडरा रहा है और हम लोग सब इससे डरते भी हैं, नेचुरली डरते हैं। मैंने देखा अपने कई लोगों को अपने क्लोज में जिन्हें हमें गंवाना पड़ा, और शायद सिर्फ इस वजह से कि हम इसकी नॉलेज में कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़ देते हैं। मैं एक टीचर हूँ, इसलिए मैं एक नॉलेज को लेकर हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ नॉलेज को, कि एक सही ज्ञान का होना शायद हमें उस परिस्थिति में उतना वर्ष नहीं लेकर जाएगा जितना वर्ष हम देख रहे हैं कि सिचुएशंस हो रही हैं। जब मैंने उन अपनों से बात करी तो मैंने देखा कि किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी, किसी को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, किसी को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, लंग्स 80-85% तक खराब हो गए, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ गई और उसके बाद लास्ट में हार्ट फेलियर भी हुआ। इतनी वर्स्ट सिचुएशन क्यों, किस लिए? शायद अगर कहीं हमारे पास पूरी नॉलेज होती तो क्या ऐसा होता? उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें कोविड को समझना, और हम क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे कि कोविड हो या ना हो। वैसे तो ना हो, लेकिन अगर हो भी जाए तो फिर हम उस सिचुएशन को आने ही ना दें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं इसी के बारे में कुछ आज आपसे बात करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कोविड है क्या। क्योंकि कोविड को समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक एनिमी की तरह है और हमें अपने दुश्मन की प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ये फैलता है, ब्रीदिंग से फैलता है, टच से फैलता है। इसका जो म्यूटेंट है अभी वाला, सेकेंड वाला, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उसे कंसीडर किया गया, क्योंकि वो बहुत जल्दी भी फैलता है और एकदम से इसका जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव, सीधा लंग्स के ऊपर ये जाकर अटैक कर रहा है। तो इसके लिए एक मैंने जब मैंने अपने डॉक्टर से भी बात करी और कई और लोगों से बात करी, तो वहाँ पर मुझे ये नॉलेज जो मुझे सीखने को मिला वो मैं यहाँ पर आपके साथ आज जो है ना शेयर कर रही हूँ। जैसे कोविड जो है ना, ये 2 सिचुएशंस में काम करता है, 2 स्टेजेस में ये काम करता है। तो इसकी 2 स्टेजेस हैं। जब ये हमारी बॉडी में एंटर होता है कोविड, चाहे नोज़ के ज़रिए होता है, चाहे आइज़ के ज़रिए होता है, चाहे माउथ के ज़रिए होता है, तो शुरुआत में जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। इसकी जो 2 स्टेजेस मैं बता रही हूँ, उसमें पहली 6 दिन की अवस्था और दूसरे 6 दिन की अवस्था। और जो पहले 6 दिन की अवस्था है वो एक हम उसे एक नॉर्मल पीरियड कह सकते हैं, और वहाँ पर हम कॉमन सिम्टम्स कह सकते हैं कि किसी को बुखार हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, या किसी को छींकें आती हैं, कोल्ड हो जाता है, किसी का टेस्ट चला जाता है। इस तरह से किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही होती है। पहले 6 दिन में ये सब हम कई बार फेस करते हैं, लेकिन पहले 6 दिन में हमें जो करना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने डॉक्टर के साथ तो कंसल्ट करें ही करें, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना फीवर को चेकअप करना और साथ साथ हमें ऑक्सीमीटर के थ्रू अपना ऑक्सीजन लेवल को चेक करना बहुत ज़रूरी है। पहले 6 दिन हमारे निकल भी जाएंगे, वहाँ उतनी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि सभी लोग पहले 6 दिन को फेस कर लेते हैं। जो प्रॉब्लम आती है वो बाद के 6 दिनों में आती है, जब हमारा 6th डे स्टार्ट होता है या एंड हो रहा होता है और 7th डे पर हम आते हैं, वहाँ से ये हमें थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है। शायद हम उसे भी ध्यान नहीं देते कई बार, और अगर वही एक पॉइंट है जहाँ पर हम उसे ध्यान नहीं देते हैं,
और फिर देखते हैं कि 9th डे पर ऑक्सीजन जो लेवल है वो इतना डाउन हो गया कि तब टाइम निकल जाता है और फिर हम हॉस्पिटल्स की तरफ भागते हैं या हम ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलते हैं। वहाँ पर सिचुएशन फिर वर्स होती चली जाती है क्योंकि हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। तो ये सिचुएशन क्यों आई, 6 से 9 दिन की सिचुएशन क्यों आई? तो यहाँ पर हमें बहुत एक एक दिन, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो एनिमी है हमें इसे हर दिन इससे फाइट करनी है, हर दिन हमें जो है अपना ध्यान रखना है पूरा और इसमें हमें पेशेंस, मेडिटेशन और एक केयरफुल होना, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मेडिटेशन इसलिए है कि हमें मेंटल पीस मिलेगा, हमें डरने नहीं देगा किसी भी प्रॉब्लम से, और केयरफुल रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एनिमी किसी भी समय हम पर हावी ना हो, उसके लिए हमें हर समय अपने आप को ध्यान देना है। और इसके अलावा पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है कि पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है किसी भी सिचुएशन से, हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। मैं आपसे ये बात कर रही थी कि जब पहले 6 दिन निकल जाते हैं तो वहाँ पर हम डॉक्टर से तो मेडिसिन ले ही लें, जो डॉक्टर्स बताते हैं कि फीवर में नॉर्मल ये मेडिसिन ले लीजिए, या गला ख़राब है तो ये ले लीजिए, कोल्ड है तो ये ले लीजिए। और इसमें आप जो है अपने घर में भी कुछ बेसिक रेमेडीज़ जो बताई गई हैं, आयुर्वेदा हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने देखा कि जिन लोगों ने घर में आयुर्वेदा को फॉलो किया वे लोग इस सिचुएशन के वो जो सेकेंड स्टेज वाला पार्ट है उसमें वो लोग गए ही नहीं, क्योंकि उनका जो फर्स्ट स्टेज में ही उन्होंने इस चीज़ को ओवरकम कर लिया। बहुत ज़रूरी है कि हमें उन बातों को ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमें यहाँ पर ड्रिंक्स में जो है काढ़ा हो गया या टी हो गया या फिर लेमोनेड हो गया, लेमन वाटर हो गया, मॉर्निंग में आप लेमन और हनी का ड्रिंक ले सकते हैं, फ्रूट्स हो गए बहुत सारे, और प्लेंटी ऑफ वाटर हो गया। ये सब चीज़ें बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है। ज़रूरी नहीं कि हमें जो है चपाती खानी है, बल्कि आप जितना ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइट लेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे और पल्सेस लेंगे, या आप फिर ड्राई फ्रूट्स आप भीगे हुए ले सकते हैं, ये आपको अंदर से एनर्जी देगा और जिससे कि हम किसी भी तरह के प्रॉब्लम से हम लड़ सकते हैं, हमारी बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो जाती है। ये तो है कि अगर कोविड हो जाता है तो फिर हमें उसे पहले 6 दिन से अगले 6 दिन वाली अवस्था पर नहीं जाने देना। तो उसके लिए हम अपने खाने पीने का ध्यान दें, और इसके अलावा जो है हम इसमें मैं आपके साथ एक और बात यहाँ शेयर करूँगी कि यहाँ पर 5 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हर व्यक्ति के लिए। जैसे मैंने आपको वहाँ पर एक बताया, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है जिससे आप मेंटल पीस मिले, आपको आप अपना एक ध्यान दे सकें उस चीज़ पर कि एक घबराहट नहीं होनी चाहिए कि क्या मैं सिचुएशन से बाहर निकल पाऊँगा। बिल्कुल आप निकलेंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। और दूसरी बात है कि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो सही समय पर उसका ट्रीटमेंट होता है, तो उसको इतना बढ़ने नहीं देना, उसके लिए हमें पॉइंट्स देखने हैं, उसके लिए हमें बातों को ध्यान रखना है। तो इसलिए हमें जो है कि मेडिटेशन तो साथ साथ करें और साथ में न्यूट्रिशनल डाइट लें जिससे हमें लड़ने में आसानी होगी। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ वाटर ले सकते हैं, नारियल पानी इसमें बहुत अच्छा बताया गया है। और इसके अलावा योगा, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल योगा प्ले करता है। योगा में कुछ ऐसे आसन हैं, कुछ ऐसे डीप ब्रीथिंग्स हैं जिनको करके हम अपने लंग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हालांकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम डे बाय डे करके इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आप 1 वीक करके देखिए, आपको 1 वीक के अंदर ही अपने अंदर ये चेंज नज़र आएगा, क्योंकि मैं करती हूँ, मुझे नज़र आता है ये चेंज। तो आप जब करेंगे तो आपको भी नज़र आएगा अपने अंदर ये चेंज। आप अपने लिए ये सोच सकते हैं कि मैं खाना तब खाऊंगी, मैं आज का ब्रेकफास्ट तब करूँगा या करूँगी जब मैं पहले ये आधा घंटा में अपनी योगा को दे दूँगी। उससे क्या होगा कि हम अपने आप को प्रिपेयर तो कर सकते हैं कम से कम।
उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। सो इसमें योगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे कोविड की जो सिचुएशंस हैं, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज वाली। सो फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको बताया कि हम ये सब कर सकते हैं, और इसके अलावा जब हमारी सेकंड स्टेज आ जाती है तो वहाँ हमें, जैसे हम ऑक्सीजन लेवल को हर 2-2 घंटे में चेक कर रहे हैं। सो हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो 95 से अगर ऊपर होता है तो हमें पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए आपको जो है हर 2-2 घंटे में आपको अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर कहीं 95 से 94 भी हो जाता है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो होता क्या है कि कई बार जैसे कई लोगों का देखा गया कि उनका अभी 90 पे है या 91 पे या 92 पे है, सो दे आर नॉट पैनिक, क्योंकि उन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है अभी उतनी ज़्यादा। सो उन्हें लग रहा है कि ये नॉर्मल रूटीन के वो लोग काम भी करते रहते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम फील होती ही नहीं है। एक्चुअली वहीं पे हम गलती करते हैं जहाँ हमने नेग्लेक्ट किया अपने आप को। सो हमें नेग्लेक्ट नहीं करना। हमने 5 दिन तक 6 दिन तक हमने अपना ऑक्सीजन लेवल चेक किया, हमने सारी मेडिसिन्स ली, हमने सब अच्छे से खाया और हमारा फीवर हट गया। हम सोचते हैं कि कोविड ख़त्म हो गया या अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक्चुअल में 6th-7th डे जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। उसे रिकॉग्नाइज कैसे करें? जैसे ही आपको पता चलता है कि अभी से फीवर हो रहा है, आप अपना टेस्ट करवाते हैं, तो वहाँ से आप काउंटिंग कर सकते हैं अपना 6th और 7th डे। दैट इज़ द फर्स्ट डे जहाँ पर आपने जो है अपना टेस्ट करवाया और आपका कोविड पॉजिटिव आया। इमीडिएटली आपने वहाँ से अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लिया। सो 6th डे पर और 7th डे पर आपने अपने आप को ज़्यादा चेक करना है, हर 2-2 घंटे में ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। सो वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो 95 से डाउन तो नहीं हो रहा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सो अगर हमारे पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 95 से डाउन जा रहा है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और अगर ऐसे सिचुएशन में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हैं और डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और आगे अगर स्टेरॉइड की उनको ज़रूरत है उनकी बॉडी को, तो फिर आप वो सब ट्रीटमेंट उनके लिए देख सकते हैं। लेकिन ज़रूरत वही है, नेसेसिटी वही है कि हमें इसे पहचानना है सही समय पर, क्योंकि इसको पहचानने से ही हम इससे फाइट कर पाएंगे। अगर सही समय पर अगर वहाँ से कोई अटैक हुआ है तो हमें भी तो उसके लिए क्रॉस अटैक करने की ज़रूरत है हमारी बॉडी को। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को प्रिपेयर करने की, चाहे वो न्यूट्रिशनल डाइट लेकर हो, चाहे वो मेडिटेशन करके हो, चाहे वो योगा करके हो, चाहे वो स्लीप के साथ हो, एप्रोप्रिएट स्लीप लेकर, और या फिर वो मेंटल रिलैक्सेशन से हो। सो ये सब बातें अगर हम ध्यान रखते हैं और हमें ज़रूरत है ध्यान रखने की, इन सब चीज़ों के साथ हम कोविड से फाइट कर सकते हैं। सो अभी जैसे हम स्टडीज़ करते हैं, हम उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह से अगर आप इन 5 चीज़ों को अपने जीवन में, जैसे हम स्टडीज़ रेगुलरली करते हैं, तो वो जो थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है वो हमें प्रिपेयर कर देता है उस एग्ज़ाम के लिए, और हम अपने उस फाइनल एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर लेते हैं। सो बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं उससे फाइट करने के लिए, ताकि वो आप पर हावी ही ना हो सके। और थैंक यू मुझे सुनने के लिए। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू।